डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल ऑन रेसिप्रोकेटिंग अनबैलेंसिंग। तो अभी तक की जो कहानी में मैंने देखा कि एक्साइटेशन फोर्स में जो यूज कर रहा हूँ वो एफ नॉट साइन ओमेगा टी, एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है फ्रीक्वेंसी के साथ। रोटरी अनबैलेंसिंग जिसमें रोटर का मास अनबैलेंस क्रिएट कर रहा है। रेसिप्रोकेटिंग अनबैलेंसिंग जिसमें पिस्टन का मास अनबैलेंस कर रहा है। तो आज की क्लास में हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं रेसिप्रोकेटिंग अनबैलेंसिंग का। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज अ सिंगल स्लाइडर दे दिया, यानी रेसिप्रोकेटिंग का केस है। अ सिंगल स्लाइडर वर्टिकल पेट्रोल इंजन ऑफ 300 kg। तो टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज गिवन, टोटल मास ऑफ द सिस्टम 300 kg is mounted upon a steel chassis frame and causes a vertical static deflection of 2 mm. Vertical static deflection, static deflection of 2 mm, of 2 mm। ठीक है, चेजी पे रखा हुआ है, 2 mm का वर्टिकल स्टैटिक डिफ्लेक्शन दे रहा है। द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स ऑफ द इंजन ऑफ 20 kg, रेसिप्रोकेटिंग फिर से पढ़ रहा हूं, द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स ऑफ द इंजन ऑफ 20 kg। तो रेसिप्रोकेटिंग पार्ट का मास दे दिया है 20 kg। ठीक है। एंड मूव्स थ्रू अ वर्टिकल स्ट्रोक, स्ट्रोक दिया हुआ है 0.15 मीटर, स्ट्रोक दिया हुआ है 0.15 मीटर विथ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छी बात है। अ डैशपॉट इज प्रोवाइडेड हुज डैम्पिंग रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी एंड अमाउंट्स टू। अब भाई डायरेक्टली डैम्पिंग है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी तो होगा ही ना, यानी विस्कस डैम्पिंग की प्रॉब्लम, जिसकी वैल्यू दे दी है उसने 1500 न्यूटन सेकंड पर मीटर। ठीक है। तो डैम्पिंग रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी अमाउंट्स टू 1500 न्यूटन सेकंड पर मीटर कंसीडरिंग द स्टेडी स्टेट ऑफ वाइब्रेशन इज रीच्ड। ठीक है, स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड निकालना। द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन व्हेन द ड्राइविंग शाफ्ट ऑफ द इंजन रोटेट्स एट, मतलब शाफ्ट के रोटेशन दे दिए हैं, शाफ्ट रोटेशन कितने दे दिए हैं 480 आरपीएम, यानी आरपीएम दे दिए हैं, इंजन के आरपीएम दिए हैं। तो मुझे फर्स्ट फाइंड आउट करना है एम्पलीट्यूड। पहला क्या करना है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक, when shaft runs at 480 rpm, speed of the driving shaft at which resonance occurs। तो मुझे निकालनी है स्पीड ऑफ शाफ्ट एट रेजोनेंस। छोटा ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो करते हैं। मास दे दिया 300 kg, स्टैटिक डिफ्लेक्शन नई चीज दी हुई है, स्टैटिक डिफ्लेक्शन नई चीज दी हुई है, डेल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। स्मॉल एम दे दिया है, स्ट्रोक दे दिया है सी, सी की वैल्यू दे दी है, शाफ्ट रोटेशन निकालना है और ये निकालना। अब अगर स्ट्रोक दिया है तो मैं आर फाइंड आउट कर लूंगा। तो स्ट्रोक दिया है तो आर सी जो मैंने अपने रेसिप्रोकेटिंग अनबैलेंसिंग के फॉर्मूले में निकाला था, दैट इज इक्वल्स टू स्ट्रोक अपॉन में 2। स्ट्रोक की वैल्यू कितनी दी है 0.15 अपॉन में 2, तो आरसी की वैल्यू मेरे पास निकल गई 0.075। ठीक है, पहले निकाल लेता हूं मैं आरपीएम। ठीक है, बट यहां पर शाफ्ट के रोटेशन को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं फर्स्ट निकालता हूं एम्पलीट्यूड, कैपिटल एम एक्स अपॉन में एम आर सी आर स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर का। तो अब मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे आर चाहिए। तो आर क्या है, ओमेगा अपॉन में ओमेगा एन। तो ओमेगा अपॉन में ओमेगा एन चाहिए, तो ओमेगा मेरे को मिलेगी 480 आरपीएम से। ओमेगा एन मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। मुझे जीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। जीटा क्या होता है, जीटा डैम्पिंग फैक्टर मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। बट
उससे पहले मुझे बात करनी पड़ेगी इस स्टैटिक डिफ्लेक्शन की। इस स्टैटिक डिफ्लेक्शन के बारे में मुझे चर्चा करनी पड़ेगी क्योंकि स्टैटिक डिफ्लेक्शन दिया हुआ है। तो जस्ट यहां पर अपन स्टैटिक डिफ्लेक्शन की चर्चा करते हैं कि जस्ट इमेजिन कि पूरा सिस्टम एक स्प्रिंग और मास सिस्टम था। तो मैंने आपको इनिशियली में जस्ट इमेजिन अ स्प्रिंग एंड मास सिस्टम, मैंने इनिशियली बोला था कि आप पेन का स्प्रिंग लाएंगे, उस पर 5 kg का मास लगाएंगे तो वो स्प्रिंग वायर में कन्वर्ट हो जाए, यानी स्प्रिंग अपनी प्रॉपर्टी लूज करते। तो मैं ये मान रहा हूं कि स्प्रिंग इज स्टिफ इनफ कि जो स्प्रिंग फोर्स वो दे रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, जो मास आपने लगाया उसके अपोजिट डायरेक्शन में, वो इतना कैपेबल हो कि उस मास को विथस्टैंड कर सके। इनिशियली वो दिख रहा हो ना दिख रहा हो, जैसे ये स्प्रिंग में मैंने मास लगाया, मास का वेट डाउनवर्ड एक्ट किया, जैसे ही डाउनवर्ड एक्ट किया mg, ऊपर से एक k del अमाउंट का फोर्स उसमें प्रेजेंट है। हो सकता है थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन आपको दिख जाए, हो सकता है नहीं दिखे। नहीं दिखे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो k del प्रेजेंट नहीं है। द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ वाइब्रेटरी सिस्टम के उसको पहले इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है। अगर वो इक्विलिब्रियम में है तभी मैं उसमें डिस्प्लेसमेंट दूंगा, डिस्टरबेंस दूंगा एक्साइटेशन फोर्स के कारण, तभी उसमें मैं वाइब्रेशन का एनालिसिस कर पाऊं। तो सबसे पहले वो mg इज बैलेंस्ड बाय दैट k del जो कि स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में दे रहा है। नेकेड आई से हो सकता है हम लोग ना देख पाए, अंदर डिफ्लेक्शन दिख रहा हो, स्टिफ इतना हो कि हमें समझ में ना आए। तो जैसे ही मैंने उसको डाउनवर्ड जैसे ही ये mg लगा, ऊपर से k del लग रहा है, वही स्टैटिक डिफ्लेक्शन है आपका। कि स्टैटिक कंडीशन में इसका जो mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है दैट इज बैलेंस्ड बाय k del। ठीक है, तो पूरी वाइब्रेशन की कंडीशन में k del इज ऑलवेज इक्वल्स टू दैट mg, दैट mg। ये हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट में देखा था। ठीक है, हमारी इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो होगा k del विल बी इक्वल्स टू पूरे मास, पूरा मास है m इंटू g। ठीक है, तो यहां से मैं ये देख लूं, क्योंकि मुझे स्प्रिंग की स्टिफनेस नहीं दी हुई है, ये ध्यान रखो, स्प्रिंग की स्टिफनेस नहीं दी है, तो मैं यहां से क्या निकाल लूं, k बाय कैपिटल M दैट इज इक्वल टू g बाय डेल। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट कर दूं तो अंडर रूट k बाय M इज इक्वल टू ओमेगा n एंड दैट इज गिवन बाय अंडर रूट g बाय डेल। So that static deflection is given to calculate natural frequency omega n. So omega n यहां से आप फाइंड आउट करेंगे, g ले लो 9.81 एंड static deflection is 2 mm 2 into 10 की पावर -3। तो यहां से नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपकी निकल के आ जाएगी 70.04 रेडियन पर सेकेंड। तो दैट स्टैटिक डिफ्लेक्शन इसलिए इस प्रॉब्लम में दिया हुआ। ठीक है ना, ओमेगा एन आपको मिल गया। ओमेगा निकालने का एक तरीका, क्योंकि आर स्क्वायर चाहिए मुझे, आर चाहिए, दैट इज 2 पाई एन बाय 60। तो 2 पाई एन की वैल्यू कितनी दी है, 480 आरपीएम अपॉन में 60। तो यहां से आप ओमेगा फाइंड आउट कर लेंगे और ये ओमेगा आ जाएगा आपका 60 पाई रेडियन पर सेकंड, 16 पाई रेडियन पर सेकंड, और इसको कैलकुलेट कर। अब मेरी फ्रीक्वेंसी रेशियो आ गया दैट इज ओमेगा अपॉन में ओमेगा एन, इसको लिख दिया 16 पाई अपॉन में ओमेगा एन कितना आया 70.04। जब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो आर की वैल्यू आ गई 0.72, आर की वैल्यू आ गई 0.7। जीटा फाइंड आउट कर लेता हूं, क्योंकि यहां पर देखो आर तो निकल गया, अब मेरे को निकालना क्या है जीटा। जीटा विल बी इक्वल्स टू सी अपॉन में सी सी। ठीक है, तो जीटा फाइंड आउट कर लेते हैं, सी अपॉन में सी सी ले लो या सी अपॉन में 2m ओमेगा एन ले लो। तो m भी दिया है, ओमेगा एन भी दिया है,
तो जीटा इज इक्वल्स टू सी, सी कितना दिया हुआ है, सी की वैल्यू दी है 1500 टू कैपिटल एम की वैल्यू दी है 300, ओमेगा एन की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हो 70.0, तो यहां से जीटा फाइंड आउट हो जाएगा आपका, जीटा की वैल्यू आई 0.036 विच इज लेस देन 1, सिस्टम इज अंडर डैम्प। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट फोर्स वाइब्रेशन है उसमें, फोर्स वाइब्रेशन है, इसका मतलब हमेशा वहां पर स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड प्रेजेंट रहेंगे। तो जीटा निकल गया, आर निकल गया, कैपिटल एम दिया हुआ है, स्मॉल एम दिया हुआ है, आरसी निकाल चुके। तो अब आप यहां पर डायरेक्ट क्या इस फॉर्मूले से कैपिटल एक्स निकाल सकते हैं। तो कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू एम आर सी आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल एम अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा आर का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दो, x विल बी इक्वल्स टू स्मॉल एम कितना दिया हुआ है 20 kg, 20 इंटू आर सी कितना निकाला है 0.075, आर सी ये निकाला है, आर कितना निकाला है इंटू आर कितना निकाला है 0.72 का होल स्क्वायर अपॉन में कैपिटल एम कितना दिया है 300 kg अंडर रूट आर कितना निकला है 1 माइनस 0.72 का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा कितना निकला था 0.036 इंटू आर 0.72 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी 5.35 इंटू 10 की पावर -3 मीटर और x इक्वल्स टू 5.35 mm। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन निकल गई कि व्हेन शाफ्ट रोटेट्स एट 480 फाइंड द एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड कम्स आउट टू बी 5.35 mm। ठीक है, नाउ द सेकंड कंडीशन इज एट रेजोनेंस, सेकंड पॉइंट इज एट रेजोनेंस। अब रेजोनेंस की बात है तो रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, when omega equals to omega n, when the frequency of force is equals to the frequency of natural frequency of the system, so that is the condition of resonance। ठीक है, अब आप यहां से ओमेगा तो पता ही है अपन को, ओमेगा एन अपन फाइंड आउट ऑलरेडी कर चुके हैं, कितना कर चुके हैं, ओमेगा एन की वैल्यू ये है। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द शाफ्ट एट रेजोनेंस। तो स्पीड ऑफ द शाफ्ट एट रेजोनेंस, तो ओमेगा कितना है मेरा, ओमेगा एन की वैल्यू है, इसकी स्पीड निकालनी, देखो 480 आरपीएम पे मैंने एम्पलीट्यूड निकाल ली है, अब मुझे वो स्पीड निकालनी है जिस स्पीड पे रेजोनेंस आ जाए। तो इसको क्या लिख दूं, 2 पाई n बाय 60 विल बी इक्वल्स टू, नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी है 70.04, सो n दैट आरपीएम मिल जाएगा जिस पे रेजोनेंस मिल जाएगा मुझे अपॉन में, सो n की वैल्यू है 668.83 आरपीएम। तो 668.83 आरपीएम, तो 480 पे चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही वो 668.83 आरपीएम पे आएगा तो उसके जो एम्पलीट्यूड है वो बूस्ट अप कर जाएंगे सडनली, क्योंकि रेजोनेंस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी जो कि सिस्टम की प्रॉपर्टी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे रन जब हम करते हैं। सो students, this is all about the problem for reciprocating unbalancing. Thank you.